एक तरफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर अपनी ही पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भी तंज कस रहे हैं। इस सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर के नेतृत्व में चलने वाला एक फेमस थिंक टैंक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA कैंसिल कर दिया है। इस थिंक टैंक का नाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, CPR, इसे शॉर्ट्स में आप कह सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार से यह संस्था नियमों का उल्लंघन कर रही थी। अब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR क्या है और क्या करता है, इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। CPR भारत की 21वीं सदी की चुनौतियों पर ध्यान देने के साथ ही नीतिगत मुद्दों पर गहन शोध करती है, रिसर्च करती है। संस्था की वेबसाइट के अनुसार इस संस्था के मंच पर भारत के थिंकर और पॉलिसी मेकर एक साथ आते हैं और नीतिगत मसलों पर फैसला लेते हैं। संस्था का दावा है कि इस कवायद का उद्देश्य इंडिया के इकोसिस्टम को विकसित करना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार से नियमों के उल्लंघन के चलते सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पहले भी सरकार के रडार पर आ चुकी थी। इससे पहले इस थिंक टैंक पर इनकम टैक्स के सर्वे भी हो चुके थे। हालांकि बीते साल मार्च में गृह मंत्रालय ने CPR के FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। अब गृह मंत्रालय ने FCRA डिवीजन ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 6 महीने के लिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA सस्पेंड किया था, जिसके बाद 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इस मामले में थिंक टैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। हालांकि अब CPR का FCRA लाइसेंस निरस्त यानी रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो CPR है वो क्या आरोप लगे थे, ये भी समझना जरूरी है कि इस पर आरोप क्या है, क्यों रद्द किया गया। थिंक टैंक CPR को कथित तौर पर फोर्ड फाउंडेशन सहित कई विदेशी संगठनों से धन प्राप्त होता है, फंडिंग होती है। थिंक टैंक पर यह भी आरोप लगे कि उसने गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता तेस्ता सितलवाड़ के NGO को चंदा दिया था। हालांकि गृह मंत्री ने साल 2016 में ही तेस्ता के NGO सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। केंद्र सरकार देश के NGO को विदेशों से मिलने वाले फंड को लेकर सख्ती बरत रही है। CPR के अलावा ऑक्सफैम इंडिया, न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और बेंगलुरु स्थित मीडिया फाउंडेशन समेत कई संस्था विदेशी फंडिंग को लेकर जांच के दायरे में है। ऑक्सफैम इंडिया का भी FCRA कैंसिल हो चुका है और सरकार ने उसे रिन्यू करने से भी इनकार कर दिया था। CPRA की स्थापना की अगर बात करें तो 21वीं सदी में भारत की चुनौतियों पर शोध करने के लिए 1973 में की गई थी। इसकी स्थापना अर्थशास्त्री पाई पनिंदकर ने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ इसकी गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी रह चुके हैं। CPR के अध्यक्ष दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल मीनाक्षी गोपीनाथ हैं। उन्हें 2007 में UPA सरकार से शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। संस्था की प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी और यामिनी अय्यर हैं, जो पब्लिक पॉलिसी की विशेषज्ञ हैं, जो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी भी हैं। और इस बीच में यह सवाल उठ रहा है कि मणिशंकर अय्यर की बेटी का जो थिंक टैंक था उसे रद्द कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बवाल हो रहे हैं और चर्चाएं हो रही है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो अगर देखें तो 1973 से स्थापना की गई थी। ये थिंक टैंक सीधे तौर पर मणिशंकर अय्यर बेटी यामिनी अय्यर की नहीं है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।